सो अब हम पढ़ेंगे पैरोक्सिसोम के बारे में, ठीक है। सो व्हाट आर पैरोक्सिसोम्स? सो आई विल टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ पैरोक्सिसोम। पैरोक्सी मतलब क्या होता है? पैरोक्सी मतलब होता है हाइड्रोजन पैरोक्साइड, दैट इज H2O2, ठीक है। पैरोक्सी मीन्स हाइड्रोजन पैरोक्साइड, okay, and zones means body. So the body where the hydrogen peroxide is found, so जहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं पैरोक्सिसोम। सो पैरोक्सिसोम इज अ ऑर्गेनल, ठीक है। ये हमारा जो है एक ऑर्गेनल है जो क्या करता है H2O2 की इसकी प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिडक्शन करवाएगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की, ठीक है, रिडक्शन करवाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें जो है दे लैक DNA एंड राइबोसोम, ठीक है। तो इनके अंदर क्या नहीं होता है, DNA और राइबोसोम नहीं होता है। दे प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, ऑल यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो पैरोक्सिसोम की फॉर्मेशन कैसे हुई है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। सो वी ऑलरेडी नो अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आउटग्रोथ है, ठीक है, लाइक दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जब आउटग्रोथ हो जाती है, आउटग्रोथ ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन इट स्प्लिट आउट इनटू अ बॉडी, ठीक है। ये स्प्लिट आउट होगा, देन इट एनलार्जेस इट्स बॉडी। एनलार्ज क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, और यू कैन से ये क्या करेगा, एंजाइम्स अपटेक करेगा एंड प्रोटीन्स को अपटेक करेगा, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर प्रोटीन्स और एंजाइम को अपटेक करेगी, देन व्हाट हैपन, दिस विल स्प्लिट इनटू टू बॉडी। ये दो बॉडी में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। So these are the crystalloid form of what, peroxisome. तो क्या पैरोक्सिसोम कैसे बना? पैरोक्सिसोम विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटग्रोथ से बनी है, ठीक है। सो देन व्हाट वी हैव, सो जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटग्रोथ से ये हमारी जो है पैरोक्सिसोम बन रही है, देन द फंक्शन ऑफ पैरोक्सिसोम। Now let me tell you about the function of peroxisome, ठीक है। So whenever the oxygen present in our cell, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा हमारी सेल में, then it react with the organic compound, let's suppose R. So R is a long fatty acid or organic compound, ठीक है। जैसे ही ये react with the organic compound, then what happened, this organic compound will dissociate and it form the hydrogen peroxide. So ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है, ठीक है। दिस वन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यू कैन से लॉन्ग फैटी एसिड। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो हमारे पैरोक्सिसोम्स हैं ये ब्रेकडाउन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स, ठीक है। आफ्टर दिस व्हाट हैपन, देन वी हैव टू न्यूट्रलाइज दिस H2O2 because they are harmful in nature. Why they are harmful? Because they uses catalase enzyme and oxidase enzyme, ठीक है। ये ऑक्सीडेज एंजाइम और कैटालेज एंजाइम को यूज करके और बॉडी के अंदर जो है क्या करते हैं, ये सम लाइक डिस्ट्रैक्शन, और ये इनका जो फंक्शन है रिडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का रिडक्शन करवाएंगे, एंड दे आर ऑल्सो हेल्प इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस, ओके। देन व्हाट हैपन, वी हैव टू न्यूट्रलाइज दिस H2O2, अगेन वी नीड टू लाइक रिएक्ट विद द लॉन्ग फैटी एसिड, ठीक है। सो हमें क्या करना है, लॉन्ग फैटी एसिड से फिर से रिएक्ट करना। देन वी हैव टू टेक द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन अगेन अ लॉन्ग फैटी एसिड, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ठीक है. Then what happened? R plus H2O. So what it formed? It formed the water. So it is neutralized. न्यूट्रलाइज हो गया ये. ठीक है. न्यूट्रलाइज होने के बाद दे आर नॉट लाइक कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं देगा. ठीक. कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं देगा सेल को. अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम इज. सो फंक्शन क्या है पेरोक्सिसोम का? पेरोक्सिसोम का जो फंक्शन है नंबर वन इज रिडक्शन of reactive oxygen species, that is ROS. ठीक है. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का रिडक्शन करवाता है. सेकेंड वन इज हेल्प इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस. ठीक है. एंड ऑल्सो responsible for the breakdown of long fatty acids. Okay, so also responsible for the breakdown of long fatty acid chain. ठीक है. so this is all about peroxisomes. so हमने in this video tutorial हमने क्या क्या चीजें पढ़ी पेरोक्सिसोम के बारे में और राइबोसोम के बारे में. ठीक है. सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल, like our videos. Okay, thank you very much. Have a nice day.